प्रभु की उपस्थिति में बैठना ही एक बड़ी ब्लेसिंग है। जब प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर चरणों में आते हैं, वही हमारे आशीष का हो जाता है। क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि दो बहनें थी, मरियम और मार्था, और मार्था के बारे में ऐसा लिखा है, मार्था बहुत बातों की चिंता करती थी। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन तेरी बहन मरियम ने क्या है, उसे उत्तम भाग को चुन लिया है, जो उसे छीना ना जाए। तो खुदा के पास बैठना ही उत्तम भाग है। तो आपको आशीष बरकत दे, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करे। इस समय छोटे वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। आप इस प्रत्येक का स्वागत रण भाई का धन्यवाद देते हैं। आज समय निकाल के आए, तो आपको भी आशीष दे। आइए शशिया के वचन लेकर आते हैं, जोरदार ताली बजाकर उनके नाम को बढ़ाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. आनंदित हैं आप लोग? क्योंकि परमेश्वर के भवन में सदा ही आनंद की भरपूरी होती है। संसार में शायद हमें आनंद ना मिले। मिल सकता है क्या संसार में आनंद? एग्री है क्या? नहीं। संसार हमें वो आनंद नहीं दे सकता है जो परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लोगों के बीच में रहना हमें आनंद देता है, आनंदित करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से ये अवसर दिया कि कुछ बातों को मैं, कुछ टॉपिक को मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। और मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा, क्योंकि हम योग्य तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर है जो हमें इस लायक बनाता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए परमेश्वर। आज का वचन प्रभु मैं आपके पवित्र लहू में समर्पित करती हूँ खुदा। आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बोले और बातचीत करे खुदा। मैं अपनी बुद्धि से ना बोलूं, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा बोलने पाऊं। आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर यहाँ पर कार्य हो। आपका वचन जो लोगों से बात करता है, मुझसे बात करता है प्रभु, उस वचन को तेरे पवित्र लहू में समर्पित करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जीसस, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संगति, फेलोशिप। संगति हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमें संगति में लगातार बने रहना है। संगति हमें हमेशा करनी है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार की संगति हमें करनी है, कौन सी संगति से परमेश्वर खुश होता है, और संगति से हमें क्या कुछ मिलता है, हमें क्या कुछ जीवन में फायदा होता है, क्या कुछ हमारे जीवन के लिए संगति लाभदायक होती है। तो मैं आपको कहूँ, संगति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसे परमेश्वर भी चाहता है। अभी हम थोड़ी देर में कई वचनों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि संगति के लिए परमेश्वर क्या बोलता है। कि परमेश्वर कहता है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ संगति करना है। संगति का मतलब आप समझते हैं? फेलोशिप, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, टाइम बिताना, ये होता है संगति। समझ गए आप लोग? एक वचन आप मेरे साथ निकालें, प्रेरितों के काम 2:42। और वे प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ धीरे धीरे पढ़े थोड़ा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, बस क्या उपजाया लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और आगे वाला जो टॉपिक है वो क्या है, संगति रखने। आगे नीचे वाली लाइन को पढ़े, और प्रार्थना करने में लॉलिंग रहे। हाँ लॉलिंग रहे, क्या रहे, लॉलिंग रहे, मतलब इतना लगे रहे वो काय में, संगति करने में। आज हम दूसरी बात को नहीं देखेंगे, शिक्षा पाने की बातों को नहीं देखेंगे, लेकिन हम संगति के विषय में आप देख रहे हैं, यह लिखा है उस संगति करने में क्या है, लॉलिंग रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप क्या करें, संगति करें, संगति में अपने आप को डाल दें, संगति में अपने आप को इन्वॉल्व करें, कभी भी अपने को संगति से दूर ना करें। अगर आपको एक उदाहरण दे दूं तो जल्दी समझ में आएगा उस बात से। अगर एक सिगड़ी है, उसके अंदर से कोयले को आप अलग कर दो तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा जलेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो कोयला
होगा? बुझ जाएगा। तो संगति क्या करती है? संगति इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं और आप उस संगति में रहते हैं तो हम भी क्या होते हैं? जलते रहते हैं। हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं और इस एनर्जी के कारण से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्या करना है, हमें संगति रखना है। आप अगर उन लोगों को देखेंगे जो लोग धीरे धीरे संगति से दूर होते जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक आप उनके जीवन को देखकर पता लगा सकते हो कि इनके जीवन में कितना ठंडापन है, या क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये चाहे आप माने या ना माने, अगर नहीं मानेंगे तो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इन चीजों को। आज मैं भी अगर संगति से दूर रहूंगी तो क्या होगा? धीरे धीरे मेरे जीवन में क्या होगा? वो सारी जो एनर्जी है वो खत्म होती चली जाएगी। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, आज हम देखेंगे दो प्रकार की संगति के विषय में। वैसे तो कई प्रकार की संगतियां होती है, लेकिन मैं आपको दो प्रकार की संगति के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले है परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करना। एक वचन आप मेरे साथ निकालें, पहला कुरिन्थियों 6:17 पढ़े, पहला कुरिन्थियों 6:17 पढ़ दें। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बस क्या लिखा है? जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ, किसके साथ? परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। मतलब परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाती है, एक हो जाती है। एक हो जाने का मतलब समझते हैं आप? अगर हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट है तो हम आसानी से परमेश्वर की आवाज को क्लियर और स्पष्ट समझ पाएंगे, क्लियर और स्पष्ट समझ पाएंगे परमेश्वर क्या कह रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ संगति रखना। ये संगति नहीं हो रही मैं कि भाई सुबह आप उठे, आपने कैजुअली प्रार्थना की, नॉर्मली 5 मिनट की प्रार्थना करी और आप उठकर चले गए। ये तो हम सब करते हो ना आप लोग। प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन को तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ, और फिर हम चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करें। एक समय को 24 घंटे में से एक समय अलग करें जो केवल परमेश्वर और आपका होने पाए। ये होता है परमेश्वर के साथ संगति रखना। हम जब परमेश्वर के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताते हैं, ऐसा नहीं हम प्रार्थना में जाते हैं, हम क्या करते हैं? हम लगातार प्रभु से अपनी डिमांड को बोलते हैं ना, अपनी डिमांड रखते हैं, प्रभु ये कर, उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में काम कर, प्रभु मेरे परिवार में काम कर। ऐसा नहीं। संगति का मतलब होता है प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाना, उसकी आराधना में लीन हो जाना। कुछ ना करें, केवल परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी आराधना करें। जो कुछ परमेश्वर है उन बातों को क्या करें? अपने शब्दों में बोलना चालू करें। इस तरीके से अपने टाइम को क्या करें? बिताना शुरू करें परमेश्वर के साथ। अगर आज तक आपने नहीं बिताया, आप चालू करें। हो सकता है आपको टाइम नहीं मिलता हो, आप बहुत बिजी हैं। मैं कहूँ आप सब लोग बिजी हैं, लेकिन इतना भी बिजी हम नहीं हैं कि प्रभु के लिए हम टाइम नहीं निकाल सकते। आप सोचें, आप बिजी हैं तो परमेश्वर कितना बिजी है। इस संसार के कितनी जनसंख्या है और कितने प्रभु के लोग हैं, उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनने में, सब कार्य करने में, दिन को उगाने में, सूर्य को उगाने में परमेश्वर कितना बिजी है। तो हम परमेश्वर से ज्यादा बिजी हो सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए आप क्या करें, मैं आपको हिदायत देती हूँ, आप करें। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप करें, इन कामों को आप करें। प्रभु के साथ एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना शुरू करें, चाहे वो रात का हो सकता है, दिन का हो सकता है या शाम का हो सकता है। क्यों हमें ऐसा करना है? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो पहला कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा है? हमारी आत्मा और उसकी आत्मा एक हो जाएगी। तो हमें आसानी होगी परमेश्वर की योजना को समझने में, बहुत आसानी हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे इन बातों को सिखाया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और भी वचन हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10:25 पढ़ें। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनी की रीति है। नीचे की आयतों को पढ़ दें। पर एक दूसरे को
समझते रहें और हाँ। जो उस दिन को हाँ। निकट आते देखो त्यो अधिक यही किया करो। बस जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी ये किया करो। क्या किया करो? एक दूसरे के साथ हमें क्या करना है? फेलोशिप करना है, इकट्ठा होना ना छोड़ना है। परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम क्या करें? एक दूसरे के साथ इकट्ठा हों। अब एक दूसरे के साथ इकट्ठे जब होते हैं तो प्रभु क्या कहता है? क्या प्रभु संसारिक कामों के लिए इकट्ठे होने के लिए बोल रहा है? नहीं प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ये बात यहाँ पर बोल रहा है कि प्रार्थना में एक दूसरे के साथ इकट्ठा हमें होना है। क्यों ये बातें परमेश्वर हमसे बोल रहा है? क्योंकि क्या होता है, जब हम इकट्ठे होते हैं तो प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली संगति हमें किससे रखनी है? परमेश्वर के साथ। और दूसरी हमें रखनी है परमेश्वर के लोगों के साथ। यहाँ वो बात लिखी गई है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के लोगों के साथ अपनी संगति को बढ़ाते जाना है। जब हम प्रभु के लोगों के साथ अपनी संगति को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वही बातें हमारे अंदर इम्पार्ट होंगी जो बातें प्रभु के लोगों में, प्रभु के दासों में होती हैं। इस बात को हम मानते हैं कि वो चीजें, अगर हम, जैसा कि उदाहरण के तौर पर संसार में कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगति हमारी होगी हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। और आपको मैं बताऊं, चीजें क्या होती हैं? इम्पार्ट होती है, ट्रांसफर होती है। अगर आप परमेश्वर के लोगों की संगति करेंगे, ऑटोमेटिक उनका अभिषेक, उनकी बातें, उनकी सारी चीजें आपके अंदर ट्रांसफर होती चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? अगर आप एग्री करते हैं और नहीं भी करते तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या करती है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, लेकिन अच्छी संगति क्या करती है? बुरे चरित्र को बना भी देती है। ये भी बात है, क्योंकि जो हम प्रभु के लोगों की संगति करते हैं तो हमारे जीवन में वही बातें, वही अभिषेक, वही विश्वास की बात, वही कार्य करने वाली बात हमारे जीवन में आएगी। अब एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 13:20 निकालें। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। क्या लिखा है? बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी क्या हो जाएगा? बुद्धिमान हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? बुद्धिमानों की संगति करना है। अब आप कहेंगे कौन है बुद्धिमान? कौन है बुद्धिमान? कौन है? बता सकते हैं आप लोग? कौन है बुद्धिमान? अभी मैं आपको वचन से बताऊंगी बुद्धिमान कौन है। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 13:20 में, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों में हमारी बुद्धि छोटी है, हमारी बुद्धि थोड़ी है, या हमें समझ नहीं है, लेकिन अगर हम बुद्धिमानों की संगति में हैं तो उनकी बुद्धि हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। होगी कि नहीं? होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हम क्या करें? बुद्धिमान कौन है? एक और वचन आप मेरे साथ निकालें, बुद्धिमान कौन है? आप कहेंगे संसार में बहुत लोग बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि से देखो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को अच्छा चला रहे हैं, अपने काम को अच्छा कर रहे हैं, और भी बहुत से संसारिक लोग जो बड़े पदों पर हैं, तो वो कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन प्रभु के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? निकाले मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 और उसकी पहली आयत को पढ़े। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मत्ती रची सुसमाचार निकाले। नहीं, हाँ 7:24 पढ़े, सॉरी 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बस क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, यहाँ कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहा है। और क्या बात बोल रहा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह कौन है? वह उस बुद्धिमान मनुष्य
चट्टान पर बनाया। अब आप कहेंगे, आप एग्री करते हैं इस बात से कि यीशु मसीह के लोग ही बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ये बोलता है कि वो मनुष्य बुद्धिमान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। और चट्टान कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। और हमारे जीवन की चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। जब हमारा घर उस पे बना हुआ है तो हमारी बुद्धि तीव्र होगी, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी, हम जो काम करेंगे अच्छी रीति से करने पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर नीति वचन में पहले से ही परमेश्वर की आत्मा ने सुलेमान से कहलवाया कि बुद्धिमानों की संगति कर तो तुम भी बुद्धिमान हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के लोगों की, जो सच में प्रभु के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो सच में प्रभु के लोग हैं, उनकी संगति हमें करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारी बुद्धि भी क्या हो, हम भी बुद्धिमान हो जाए और हम उसी रीति से चले जैसा प्रभु चाहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में हमारा प्रभु बहुत महान है, हर समय हमारी अगुवाई करता है, हमें हर समय वो क्या करता है? गाइड करता है, हमें लीड करता है, हमें चलाता है, हमसे बात करता है अलग अलग वचनों के द्वारा। इस वचन के द्वारा मुझे भी बहुत आशीष मिली और मैंने भी बहुत आशीष पाई सच में कि हमें क्या करना है? संगति में बने रहना है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है ताकि हम उसके साथ एक आत्मा हो जाए। दूसरा, हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना है ताकि क्या हो सके? हम क्या हो सके? चार्ज अप हो सके, हम जलते रहें। जैसे कि हम जानते हैं मोबाइल को अगर चार्ज ना किया जाए तो वो डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा और नहीं चलेगा। उसी प्रकार हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए संगति बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा को आगे, हमें आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए संगति बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि हमें किन लोगों के साथ संगति नहीं रखनी है। संसार में बहुत से लोग हैं, अगर अच्छी चीजें ट्रांसफर होती हैं तो बुरी चीजें भी ट्रांसफर होती हैं। अगर लगातार हम नेगेटिव लोगों के साथ संगति करेंगे तो सारी नेगेटिविटी जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर आ जाएगी। अगर हम लगातार ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे जो अविश्वासी हैं, जो अविश्वास की बात करते हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा? और धीरे 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 वो सारी चीजों से हम भर जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा हम भी वही नेगेटिव और निराशा की बात करने लग जाएंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन क्या कहता है? नीति वचन 4 निकाले, नीति वचन 4 निकाले और उसका 14 से पढ़ दें। दुष्ट की राह में पाँव न रखना, हाँ, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, हाँ, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। बस मैं आपको एक हिदायत देती हूँ, आपको एक बात बोलती हूँ। नीति वचन की पुस्तक आप रोज पढ़े, डेली नीति वचन की पुस्तक पढ़े, एक एक करके अध्याय पढ़े, क्योंकि मंथ में अपने 30 या 31 डेज होते हैं। हर दिन आप नीति वचन के पहले दूसरे डे बाय डे आप पढ़े। बहुत अच्छी बातें, हमारे जीवन से रिलेटेड बातें इसमें लिखी गई हैं। लिखा गया है दुष्टों की राह में पाँव न रखना। इसका मतलब दुष्ट केवल शैतान ही नहीं है, लोग भी कई बार दुष्टता की चाल चलते हैं। लोगों के जीवन अगर आप देखें, अगर वो प्रभु में नहीं है तो ऑटोमेटिक वो कहाँ में? दुष्टता की राह पर है, शैतान की राह पर है। अगर वो ज्योति में नहीं है, वो अंधकार में है। इसलिए हम क्या करें? दुष्टों की राह पर पाँव न रखना, ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। अगर आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति गलत है, ये मेरे जीवन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर हमने उनको अपने जीवन पर अधिकार दिया तो हमारा आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है? अपनी दाख की बारी को ना बिगाड़ो। कौन है दाख की बारी? मेरा आपका जीवन दाख की बारी है। छोटी छोटी लोनियां क्या करती है? दाख की बारी को बिगाड़ देती है। तो यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है दुष्टों की राह पे पाँव न रखना, बुरे लोगों के मार्ग पर न चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके पास से भी न चल। प्रभु को ये बोल रहा है। तो कई बार मैं आपको हिदायत देती हूँ, कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग एंटर कर जाते हैं हमारे जीवनों के अंदर जो नहीं होना चाहिए। हम उनसे थोड़ा
के वचन में साफ लिखा है उनको छोड़ दे, क्योंकि क्या करेंगे, वो सारी नकारात्मक बातों को आपके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, वो सारी निराशा की बातों को आपके अंदर ट्रांसफर, जैसे जैसे आप उनकी संगति करेंगे वैसे वैसे आप वैसे बनते चले जाएंगे। क्यों प्रभु हमें बार बार कहता है बुद्धिमानों की संगति कर, प्रभु के लोगों की संगति कर, मेरे साथ संगति कर, ये बातें क्यों प्रभु कहता है? इसलिए कि हमारे आत्मिक जीवन में कोई रुकावट ना आए। और आगे हम 18 को पढ़ें, क्या कहता है प्रभु का वचन? परंतु धर्मियों की चाल हाँ। उस चमकती ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर से अधिक अधिक बढ़ता रहता है। क्या लिखा है? धर्मियों की चाल कैसी है? चमकती हुई ज्योति के समान है। आपको पता चल जाएगा, धर्मी और अधर्मी को देखकर आपको पता चल जाएगा धर्मियों की चाल कैसी होती है, चमकती हुई ज्योति के समान। उनका प्रकाश क्या होता है? अधिक अधिक बढ़ता जाता है। आपको इसका पुराने नियम में अच्छा उदाहरण आपको मिलेगा। मूसा के जीवन को हम देखते हैं, मूसा कहाँ था? पहाड़ पर था। किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ वो था 40 दिन और 40 रात। लेकिन जब वो नीचे उतरा तो क्या हो रहा था? उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, उजियाला ही उजियाला निकल रहा था, परमेश्वर की संगति में था। सोचे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु के लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका चेहरा, आपकी बातें, आपका जो जीवन है इतना चमकदार हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिक लोगों को प्रभावित करेगा, लोगों को क्या करेगा? लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। आपका जीवन ऑटोमेटिक लोगों को अपनी तरफ खींचने पाएगा। इसलिए हम क्या करें? हम प्रभु की संगति करें, प्रभु के लोगों की संगति करें, बुद्धिमानों की संगति हम करें। कभी भी अपने जीवन को ऐसे लोगों के साथ ना जोड़ें जो नकारात्मक है, जो प्रभु की बात को नहीं मानते। मैं ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन खराब ना हो। हाँ, हमें उन्हें वचन सुनाना है, सुसमाचार सुनाना है, हमें उनको बताना है, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनको अपने अंदर कभी भी नहीं लेना है। अच्छे लोगों की संगति हमें करना है। अगर हम संगति के फायदे अगर हम देखेंगे, उसकी आशीष हम देखेंगे, तो एक बार फिर से मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। बस रुकना एक मिनट। यानी जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो क्या थे? एक जगह इकट्ठे थे। और वहां पर क्या आया? पढ़े आगे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। हाँ। और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। बस क्या लिखा है यहाँ पर? जब वो वहां पर इकट्ठे थे तो जितने लोग इकट्ठे थे वहां पर क्या आया? पवित्र आत्मा ने एंटर किया, पवित्र आत्मा वहां पर आ गया। इसका मतलब क्या है? जब हम संगति करते हैं तो संगति से हमें फायदा ये होता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर एंटर होता है। आपको नहीं पता कब आपको अपनी भाषा का वरदान मिल जाएगा। अपने आप को खुला रखें। प्रभु का आत्मा जब हम संगति करते हैं, प्रभु के लोगों की, प्रभु का आत्मा वहां पर आता है। आगे की आयतों को पढ़ें। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें क्या दी? बोलने की सामर्थ्य दी। तो संगति में क्या है? सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, सब कुछ संगति में है। किसकी संगति? परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति। बस 2 चीजें हमें याद रखना है। और कभी भी हम क्या करें? दुष्टों की संगति से दूर रहें। कभी भी दुष्ट कौन है? केवल शैतान ही दुष्ट नहीं है। कई बार लोग भी क्या हो जाते हैं? दुष्ट बन जाते हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी है, उनको सुसमाचार सुनाना, लेकिन उनकी बातों को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है। ये मैं आपको कहूंगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको समझाए कि हमें क्या करना है। हमेशा हमें उन लोगों की संगति में रहना है जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए लोग हैं। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू फॉर दिस वर्शिप। प्रभु के नाम को महिमा दी, प्रभु के नाम की तारीफ करें, बड़ाई करें। हम 1 मिनट में सभा को समाप्त करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ देखा कि जब संगति करते हैं उनका आत्मा आता है, परमेश्वर की सामर्थ उतर जाती है, प्रभु का अभिषेक उतर जाता है। आइए हम इस समय प्रभु का धन्यवाद करें संगति के लिए और विश्वास करें कि आज परमेश्वर की संगति हमारे जीवन में
नए अभिषेक को लेकर आ रही है। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यदि आपको प्रभु ने अपने आत्मा से भरा करने भाषा बोलना प्रारंभ करे, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद है कि आपकी संगति में आपके लोगों के साथ, आपके साथ हम संगति करें प्रभु जी। हम विश्वास करते आपकी आत्मा का अभिषेक, आपकी आत्मा का अभिषेक अधिकार से कार्य कर रहा प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु जी आपकी आत्मा का अभिषेक चाहते लोग भर जाए, भर जाए प्रभु, भर जाए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। यदि हमारे बीच में कोई निराशा में है, प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य द्वारा निराशा दूर किया प्रभु जी। यदि आप किसी बात के लिए आया पिता, आपके वचन के द्वारा खुदा, आपकी आत्मा के द्वारा के जीवन में नया काम होने पाए, यीशु के नाम पे नया काम हो जाने पाए। आप ये आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप लॉर्ड जीसस। प्रभु आपके नाम को धन्य है। हमारे जीवनों के अंदर प्रभु के साथ समय बिताना और अधिक गहरा हो जाए, और जैसे प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, हम अद्भुत अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जैसे कि हमेशा कहते हैं, बात में कहना चाहिए, कई बार एकदम चीजें हमें समझ में नहीं आती है, रिजल्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप कहना चाहते हैं डू बी कंटिन्यू, लगातार लगे रहें, करते रहें, परमेश्वर की आशीष को देखते पाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप लॉर्ड जीसस। कोई भी एक मेहरबानी से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। पूरा दिन भर प्रभु आपने संभाला, हम आपके नाम की तारीफ और बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन से जो वचन भेजा है पिता परमेश्वर, होने दिए पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर, और अंधकार की ताकतें चुराने न पाए पिता परमेश्वर। हम परमेश्वर पिता धर्मियों की संगति करने पाए पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता, क्या दुष्ट की आप पर पांव भी न रखे पिता परमेश्वर। हर बात परमेश्वर पिता आपका आत्मा यहाँ छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग को गाइड करने पाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आए प्रत्येक जन पर आपकी आशीष और बरकत को बोलते पिता परमेश्वर। अगर इस समय कोई यहाँ बीमार है, उनका कोई प्रियजन बीमार है, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से इसी समय आपकी सामर्थ्य के शरीर में बोलते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करते हैं। हम इसी समय आपके कोड़े की चंगाई को रिलीज करते खुदा, और विश्वास करते जैसे सुबेदार ने अपने सेवक को घर जाकर चंगा पाया। अगर यहाँ किसी का कोई प्रियजन घर पे बीमार है, वो जाकर उन्हें चंगा पाने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि यहाँ कोई कर्ज में दबा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है आप धनियों पर हमारे लिए कंगाल बने, ताकि आपके कंगाल के अंदर धन हो जाए। यीशु के नाम से धन की नई सामर्थ को बोलते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर लहू बहाया, धन्यवाद करते खुदा। अगर कोई यहाँ बंधन में है, दुष्ट आत्मा के बंधन में, कर्ज के बंधन में, बीमारी के बंधन में, यीशु के नाम से इसी समय आजाद होने जा रहे हैं परमेश्वर। आए हुए प्रत्येक जन पर आपकी आशीष बरकत को ग्रहण करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की आत्मा तक हमारे साथ संसार विश्वासों के साथ विशेष जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास प्रार्थना के साथ ठहरे उनके साथ बने रहे। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड।